हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मनोज यादव है। अक्सर जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो चाहे 10th के हों चाहे 12th की हों, वो ये पूछते रहते हैं कि सर बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं कि हम 100% बोर्ड परीक्षा में सफल हो जाएं। तो इसके लिए ऐसे बच्चों को 10 बिंदुओं पर फोकस डालना होगा। मैं उन ऐसे बच्चों को 10 बिंदु बता रहा हूं कि अगर वो 10 बिंदुओं पर अगर फोकस डालते हैं तो 100% वो बोर्ड परीक्षा में सफल हो सकते हैं। पहला पॉइंट है सभी विषयों पर ध्यान। ऐसे स्टूडेंट जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ये ध्यान देना होगा कि जितने भी उनके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी विषयों पर उनको बराबर बराबर ध्यान देना हो। ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहे हैं और किसी सब्जेक्ट को कम पढ़ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सारे सब्जेक्ट पर बराबर बराबर ध्यान देना चाहिए। दूसरा बिंदु है प्रत्येक विषय का निश्चित समय। बोर्ड परीक्षा तैयारी करने वाले बच्चों को प्रत्येक विषय की एक टाइमिंग बना लेनी चाहिए कि किस विषय को वो कितने समय तक पढ़ेंगे, और इस प्रकार जितने भी विषय हैं उसका एक निश्चित टाइम बना लें कि किस विषय को कितने समय तक हमें पढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कठिन विषय और सरल विषय। कठिन विषय एक फॉर्मूला टाइप का कि हमें पढ़ाई करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें कठिन विषय को पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद एक सरल विषय, फिर उसके बाद एक कठिन विषय, और फिर उसके बाद एक सरल विषय। इस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि कठिन और कठिन के साथ कठिन विषय, इस तरीके से वो तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए उनको पहले कठिन विषय को पढ़ना चाहिए, फिर एक सरल विषय को पढ़ना चाहिए। कठिन विषय पर अधिक ध्यान। चौथा पॉइंट हमारा है कठिन विषय पर अधिक ध्यान। जैसे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, उनके लिए दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कठिन रहते हैं, एक तो गणित और दूसरा विज्ञान विषय। तो ऐसे विषयों पर जो कठिन है, ऐसे विषयों पर उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। जो उनकी टाइमिंग हो पढ़ने की, जितना सब्जेक्ट पे वो टाइम देते हों, ऐसे विषयों के लिए उनको कुछ और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक उस पर फोकस कर सके। वही इंटर में जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए जैसे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा कठिन रहते हैं। तो ऐसे विषयों पर उनको अलग से टाइमिंग देनी चाहिए और ज्यादा फोकस करना चाहिए। वही मैथ वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीन सब्जेक्ट कठिन रहते हैं और ऐसे तीन विषयों पर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक विषय के मध्य 5 मिनट का विराम। यानी ऐसे बच्चे जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी एक विषय को पढ़ने के बाद कम से कम 5 मिनट अपने मस्तिष्क को विराम दें, ताकि दूसरा विषय पढ़ते वक्त ज्यादा दिक्कतें ना आए। कहने का मतलब है कि दो विषयों को पढ़ने के बीच कम से कम 5 मिनट का गैप रखना चाहिए, यानी 5 मिनट अपने आप को विराम देना चाहिए। नेक्स्ट है किताबों का अध्ययन। किताबें हमारी सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं, क्योंकि किताबों में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे रहते हैं। अगर हम किताबों का अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करें तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उन्हें हमें आसानी से उसमें मिल सकते हैं। इसलिए हमें किताबों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो किताबों को पढ़ने से ही हमें क्लियर हो जाते हैं, जो शायद हमें कोई ना बता पाए। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन का मतलब है तो है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नियमित अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। ये नहीं कि कम पढ़ लिया, आज ज्यादा पढ़ लिया, फिर 2 दिन के बाद पढ़ रहे, फिर एक दिन गैप करके फिर पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। हम अगर किसी एक सब्जेक्ट को अगर 30 मिनट रोज पढ़ रहे हैं तो फिर हमें 30 दिन रोज 30 मिनट उसको पढ़ना चाहिए, ताकि रेगुलरिटी हमारी बनी रहे।
नेक्स्ट है उत्तर को लिख कर देखना। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर हमने कोई अगर उत्तर याद किया है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उस उत्तर को लिख कर के याद करें। लिखने से क्या होता है कि कई सारी कमियां हमें नजर आती हैं कि कहां पर हमारे कुछ वर्ड छूट रहे हैं, वो समझ में आ जाते हैं, गलतियां पता चल जाती हैं। और बार बार लिखने से हमारे मस्तिष्क पे वो एक स्पष्ट छाप बन जाती है कि हाँ ये चीज हमने लिखी है। तो लिखते वक्त हमारा दिमाग उस पर ज्यादा फोकस डालता है और वो चीज ज्यादा हमें अच्छे से याद हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, लिखने से हमारी राइटिंग भी सही हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये है रटने से अधिक समझने पर फोकस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रटने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे बच्चे जो रटने पे भरोसा करते हैं उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि रटने से पहले वो उनको समझने का प्रयास करें। किसी भी उत्तर को हम जितना अच्छे ढंग से हम समझेंगे उतने अच्छे तरीके से वो हमें तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदुओं का चिन्हित करना। पढ़ते वक्त हमें कभी कभार देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे ऐसे उत्तर होते हैं जिनमें कुछ पॉइंट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे बिंदुओं को हमें चिन्हित कर देना चाहिए। जब उनको हम चिन्हित कर देते हैं तो जब भी कभी हम उसको पलट कर देखते हैं तो वो चिन्हित किए हुए शब्द हमें एकदम दिखाई देते हैं। इससे क्या होता है, वो हमारे मस्तिष्क पर हमेशा बने रहते हैं। हम उनको जब भी समझ देखने का जैसे हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अरे हाँ ये यहाँ पर ऐसी चीज है।